अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू वर्क एट होमी डॉट ऑनलाइन। उम्मीद है आप सबका वर्क और अर्निंग अच्छे से चल रही होगी वर्क एट होमी डॉट ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ माइनिंग एप्लीकेशंस के बारे में रिव्यू दूंगी, अपडेट करूंगी कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हुई है, कहाँ पे आप लोग अभी भी कमा सकते हो और कहाँ से आप लोगों को निकल जाना बेहतर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हाई फैमी है, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने ऑनलाइन की फील्ड में कदम रखने के बाद ज्वाइन किया था और आप लोगों को भी करवाया था, और बहुत अच्छी माशाल्लाह से इसमें हमें अर्निंग भी हुई है, हमने विड्रॉल भी लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ECOX। ठीक है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे कि इस पे हमने काम करना है या नहीं। उसके बाद एटॉक है, क्रूटॉक्स है जिसमें अभी KYC लाइव हुई है, न्यू अपडेट आई है इसके बारे में भी। उसके बाद नीवो चैन है जिसमें KYC में कुछ टोकन्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हमें बाय करके अलग से वॉलेट में रखने पड़ेंगे, उसके बाद इसकी KYC होगी। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटर एक्स। उसमें भी हम देखेंगे कि इसका विड्रॉ जो है वो कब लाइव होने वाला है और कब इसके टोकन जो है हम सेल कर पाएंगे। उसके बाद मी पास जिसमें अपडेट हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है कि कमाने किस तरह से है और निकालना किस तरह से है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि वेरी चैट के नाम से है, और सुनने में आ रहा है कि ये नेक्स्ट पाई क्वीन टाइप का बनेगा और बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात हॉनेस्टली बताऊं कि ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी आ रहे हैं ना, ये उस वक्त ही हमें ना खाली मतलब ज्वाइन करने चाहिए जब इनकी बाय सेलिंग ऑन हो। ठीक है, मतलब कि वो वाले माइनिंग प्रोजेक्ट्स मतलब आ तो बहुत सारे रहे हैं लेकिन हमें वो वाले ज्वाइन नहीं करने चाहिए। जैसे हमने ये नीवो चैन ज्वाइन किया था, ECOX तो चलो हमने उस वक्त ज्वाइन किया था जब इसकी बाय सेलिंग ऑन थी। हमने इसमें से जो है ना फ्री टोकन्स क्लेम करने के बाद सेल भी किया है। ठीक है, क्रिएटर एक्स में पहले ये था कि हाथ के हाथ जो हम टोकन अर्न करते थे ना वो USDT में कन्वर्ट हो जाते थे और फिर हमें विड्रॉ भी मिल जाता था। अब इन्होंने क्या किया है कि लिसनिंग के चक्कर में विड्रॉल बंद किए हैं, USDT में जो इनके टोकन्स हैं ना वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। अभी हमें इसकी लिसनिंग का वेट करना पड़ रहा है ताकि इनके टोकन्स जो हैं हम वो कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, बाकी ये मी पास था, इसमें भी काफ़ी अच्छी हम लोगों ने अर्निंग की है। लेकिन इसमें जो एक टोकन है ना मतलब वो है, मतलब अभी तो नहीं लेकिन पहले वो 1600 1750 1800 1900 इस तरह का वो एक टोकन बिक रहा था। अब इसकी वैल्यू डाउन हो गई है और इसमें यूँ समझ लीजिए कि एक तो माइनिंग जो है ना बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, मतलब कि बहुत लेट। किसी का जो है ना कोई साल तो लग ही जाता होगा एक टोकन बनाने में बिना रेफरल के। ठीक है, अगर कोई रेफरल बनवा ले तो 10 रेफरल का जो है ना वो एक टोकन बन जाता है। ठीक है, तो अभी इसकी भी वैल्यू डाउन हुई हुई है, कोई 1000 या 1100 तक का जो है ना इसका एक टोकन बिक रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वेरी चैट है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसको ज्वाइन तो कर लिया है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट सुन के, क्योंकि हर कोई ज्वाइन कर रहा था तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है यार कि इसकी भी जो है ना मतलब यही मसला है कि इसमें KYC होगी, उसके बाद फिर जाके जो है ना इसके विड्रॉल ऑन होंगे। अभी मतलब विड्रॉ ऑन हैं लोगों के जिनकी KYC हुई हुई है। अब हमारी किस तरह से KYC होगी, किस तरह से इसकी टोकन बाय सेल हम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हाई फैमी पे, हाई फैमी खोल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि अब इसमें क्या अपडेट है, अर्निंग हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आके आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब इन्होंने ना इनवाइट फ्रेंड का जो रिवॉर्ड है ना वो बढ़ा दिया है, 18,000 रुपये कर दिया है। पहले ये था कि जैसे ही इस पे ना मतलब लोगों को इनवाइट करते थे ना वो पहला अपना विड्रॉ लेता था, उसके बाद जो है ना जिसने रेफ़र किया होता था ना उसको भी 30 रुपये मिल जाते थे, और जिसने अकाउंट बनाया होता था ना रेफ़र से तो उसको भी 30 रुपये मिल जाते थे। दोनों विड्रॉ कर लिया करते थे, काफ़ी अच्छी इसमें से हम लोगों ने अर्निंग की है, कमाई की है। अब ये है कि इसमें जो है ना इन्होंने रिवॉर्ड तो बढ़ा दिया 18,000 रुपये, लेकिन वो रिसीव ही नहीं हो रहा है किसी को भी। ठीक है, मतलब 18,000 का सुन के देख के लोग इसमें ना मतलब ज्वाइन तो करवा रहे हैं लेकिन वो किसी को भी रिसीव नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसी को हो रहा हो तो भाई उसको मतलब वो काम करे, हमें तो नहीं हो रहा फ़िलहाल। मैंने बहुत इसमें अपडेट होने के बाद रेफर्स लगवाए लेकिन किसी का भी 1 रुपया भी मुझे रिसीव यहाँ से ना अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ, क्योंकि ना मतलब वो आगे से कहते हैं कि जी उसने विड्रॉ नहीं किया, उसने विड्रॉ किया है। अब जिसने विड्रॉ कर लिया ना उसका भी मतलब वो रिसीव नहीं हुआ है हमें ना, तो इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं तो सोच रही हूँ अब इसको डिलीट ही कर दूँ। कमाने के इन्होंने तरीके तो बहुत सारे मतलब के बताए हैं कि आप जो है ना 15-15 रुपये हर मरतबा आपको यहाँ से रिसीव होंगे और इनवाइट का भी रिवॉर्ड मिलेगा वगैरह वगैरह। तो तरीका मैंने बिल्कुल एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। ये जो इस तरह के माइनिंग होती है ना इसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से आप लोगों को अर्निंग होती है। तो मतलब 1 महीने तक तो आपको जो है ना इसमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना इसमें आपको गोल्ड रिवॉर्ड मिलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नीचे चल रहा होता है ना इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलता है, लाइक 15-15 रुपये हर लेवल अपग्रेड होने पे मिल जाते हैं, 3-3 रुपये भी मिल रहे होते हैं। तो मतलब ये सारी अर्निंग वगैरह जमा करके आप जो है इसमें 3,000 रुपये अपने मुकम्मल कर सकते हो। 3,000 रुपये का अब इसमें विड्रॉ जो है ना वो आता है। ठीक है, पहले ये था कि 1 महीने तक हमने इसमें काम करना होता था, 30 रुपये हाथ के हाथ मिल जाते थे अकाउंट बनाते ही, फिर 7 दिन तक इसको बार बार हमें लॉगिन करके हार्वेस्ट करना होता था, तो मिल जाते थे कोई 90 रुपये। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद 250 रुपये मिलते थे, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद 300 रुपये मिलते थे। तो उसके बाद फिर जब आपके 3,000 रुपये कंप्लीट होंगे तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। तो एक तो नेट मेरा इशू कर रहा है तो मैं आप लोगों को सही तरह दिखा भी नहीं पाई कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसके लिए एक बनाई हुई है कि इस पर न्यू तरीका काम करने का क्या है, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। ठीक है, कि इसमें तरीका क्या है काम करने का। जब तक आप 3,000 रुपये अपने नहीं कर लेते इसमें से विड्रॉ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, भले आप जितने भी रेफरल लगवाते रहो।
एक तो ये हो गया हाई फैमी का, जो कि मेरा नहीं ख्याल अब इसमें से कोई हमें फ़ायदा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये आ जाओ ईसी ऑक्स पे। ईसी ऑक्स का क्या था कि पहले हम इसमें ना अपनी अर्निंग जो है ना वो क्लेम करते थे, टोकन्स वगैरह ना इस तरह से। ये देखें, ये क्लेम अर्निंग वाला जो है ना ऑप्शन आता था, तो हम यहाँ से ना इसको क्लेम कर लिया करते थे। अब यहाँ पे देखें कहीं पे भी ना आपको यहाँ पे वो मिल ही नहीं रहा है जहाँ से हम अपनी अर्निंग को क्लेम करते थे। यहाँ देखें कहीं पे भी नहीं है कि अब हम इसमें ना हमारे टोकन्स बन रहे हैं, ना हम इसमें अर्निंग अपनी क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। ये ऑक्शन स्टेटिक्स लाइव, अब इसमें सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई ये प्राइस है इसी ऑक्स की, इसको आपने ना परचेज़ करना है, बाय करना है, और फिर यहाँ पे अपना पैकेज कोई ना कोई एक्टिव करवा लेना है। ठीक है, एक्टिव करवाएंगे तो उसका आपको जो है ना कुछ रिवॉर्ड मिलता रहेगा, वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखें हर ऑप्शन पे मैंने जाके देख लिया है, तो अब हमें कुछ भी इस तरह से नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये देखें टोटल ECX जो अनलॉक है ना अभी वो है कोई 29 लाख के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जितने हमने सेल करने थे कर दिए, अब उसके बाद ये हमें नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि आप लोग कहाँ से जो है ना वो करोगे। अभी आपके पास मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे ना टोकन क्लेम करने वाला ऑप्शन आता था, अब वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें ये जितने भी हमारे पास टोकन है ना इसी ऑक्स में, तो ये जो टोकन है 271 के बराबर ना ये लॉक पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये अपडेट है कि भाई इसमें डिपॉजिट वगैरह नहीं करना, ये खुद ही जो है ना अनलॉक करेंगे टोकन। तो क्या है कि अब ये कब अनलॉक करते हैं कब नहीं करते इसका तो हम अंदाज़ा नहीं अब लगा सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, बस हमें वेट ही करना पड़ेगा इसमें कि ये कब अनलॉक होते हैं। बाकी इन्होंने ऑप्शन रख दिया है कि अब आपकी ना माइनिंग नहीं होगी कोई भी टोकन्स की, अब आप लोगों को डायरेक्टली जो है ना बाय करना है और पैकेज एक्टिव करवाना है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से ना इसी वक्त बेकार ही हो गया एक तरह से। मुझे नहीं लगता अब ये हमें अर्निंग वगैरह कुछ देगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नीवो चैन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, आई टॉक वगैरह के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये नीवो चैन पे हम आ जाते हैं। नीवो चैन वालों ने भी हमसे बहुत कमाया, हम मतलब हम इनकी रोज़ाना एक मरतबा खोलना होता था, खोलने के बाद जो है ना इनके एड्स वगैरह चलते थे वो भी देखने होते थे। तो उसके बाद फिर इनकी जो माइनिंग थी ना, टोकन मिलते थे रोज़ाना यहाँ पे, तो उन टोकन को हमें क्लेम करना होता था। अभी मेरे पास नेट नहीं सही चल रहा, तो ये भी नहीं खुल रहा है मेरे पास, तो मैं नेट पहले अपना रिफ़्रेश करके फिर मैं आपको बताती हूँ इसको खोल के कि क्या है क्या सीन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता था कि पहले ना मतलब रोज़ाना एक मरतबा क्लिक करके बस ऐप को खोलना होता था और क्लेम करना होता था। कोई 5 टोकन तकरीबन नीवो चैन के जो है ना वो हमें रिसीव हो जाते थे। अभी देखें नेट मेरा पता नहीं ख़राब है या फिर ये साइट ही ख़राब हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो यहाँ से क्या होता था कि 5 टोकन हमें मिलते थे नीवो चैन के, और सुनने में आया था कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी है ना, मतलब एप्लीकेशन थी। इसमें क्या था कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि जी आपका जो है ना ये 150 टोकन के बराबर हो जाए एटलीस्ट, तो 150 टोकन के बाद जो है ना फिर आपका यहाँ पे जो है ना KYC का ऑप्शन आ जाएगा। KYC आप करोगे तो ये आपके जो है ना मेन वॉलेट में इंटर हो जाएंगे। अब मेरे यहाँ पे जो है ना 140 थे। ठीक है, तो KYC का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे देखें अपडेट होने के बाद खुल गया था। ये लॉक्ड वाले बटन को हमने क्लिक किया, ऐड आ गया, तो यहाँ पे ये बोलते हैं गो टू KYC, लेकिन हम KYC में आ तो जाते हैं। यहाँ पे KYC करने के लिए ना इनके रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें 20 नीवो के जो है ना प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी KYC करने के लिए। अब पहले हम 20 टोकन ख़रीदें कहीं से, फिर इनको दें, फिर ये हमारे KYC करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी डिटेल वगैरह हम फिल करें, उसके बाद फिर कहीं जाके जो है ना इनके जो नीवो कोइन के वो थे, वो फिर हम किसी डीलर से बात करके उनको बेचें जो ये हमारे हैं टोकन। ठीक है, फिर ये हम बेचेंगे, फिर इसका जो है ना प्राइस वगैरह जो भी होगी वो हमें मिलेगी। तो भाई 20 टोकन ख़रीदने के लिए पहले तो डीलर को तलाश करना पड़ेगा, कोई ट्रस्टेड डीलर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना क्या है कि लोग पैसे लेने के लिए बैठे हैं, मैं पैसे दिए और बस ब्लॉक करके चले जाते हैं, नीवो कोइन आते नहीं है हमारे पास। कुछ कुछ ऐसे ट्रस्टेड हैं जो दे भी देते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसमें डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर KYC वगैरह करके अपने टोकन सेल करना चाह रहे हो तो आपको इसमें ना टोकन ख़रीदने पड़ेंगे पहले, यानी कि वही वाला सीन है कि पहले डिपॉजिट करो उसके बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भाई मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार हो गया, इसमें मैंने 2-3 महीने लगातार काम किया है। तो हाई फैमी इज़ और नीवो चैन ये 3 जो है ना मेरे लिए बेकार हो गए, तो मैं तो सोच रही हूँ अब इनको ना डिलीट ही मार दूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा ये आ जाओ आप क्रूटॉक्स में ना, इसमें भी हमने काफ़ी अर्से काम किया है, माइनिंग एप्लीकेशन थी ये। ठीक है, इसमें क्या था कि हमने ना रोज़ाना एक मरतबा आना था, एड्स देखने थे और ना अपनी जो माइनिंग थी ना वो हमारी स्टार्ट हो जानी थी। तो अभी माइनिंग तो हमारी स्टार्ट हो गई थी, टोकन भी हमें मिल रहे थे, रेफरल्स भी हमने बना लिए थे, सब कुछ था। अब इन्होंने अपडेट दी है कि भाई हमारा जो वॉलेट है ना वो अगले हफ्ते रेडी हो जाएगा। अब हम वॉलेट के इंतज़ार में बैठे रहे, अगला हफ्ता आ गया, अब वॉलेट तो रेडी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या रख दिया अपना पंचायत, एक तरह से मैं बोलूँगी कि भाई आपने ना KYC करनी है। चलो KYC तो हम कर लेंगे, फिर उन्होंने बोल दिया कि अब आपने रेफरल्स भी लगाने हैं। अब रेफरल्स हर बंदा तो नहीं लगा सकता ना यार, जिसने 1-1 2-2 3-3 महीने लगातार इन लोगों की वेबसाइटों पर काम किया है फ्री में और कुछ भी नहीं मिला है उनको। ये देखें व्हाट्स ऐड देख के काम किया है, उसके बाद उनको मिला कुछ भी नहीं। ठीक है ना, एंड में आके ये लोग बोलते हैं जी रेफरल लगवाओ। अब यहाँ पे देखें रेफरल्स रिवॉर्ड को जो है ना लिखा हुआ है यहाँ पे कि ना 2 रेफरल आपको, वो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे रेफरल लगवाने के। ये ओपन केसेस हैं, इनको अनलॉक करेंगे तो आप टास्क रिवॉर्ड वगैरह अर्न करके जीत सकेंगे। ठीक है, और बाकी ये सोशल लिंक्स हैं, इसको आपने जो है ना क्लिक करके फॉलो कर लेना है।
ठीक है। इसमें से आपका कोई किसी में अकाउंट नहीं भी होना तब भी मसला नहीं होता। आप इसमें ऐसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये क्लिक किया है, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे क्लिक करके ना जस्ट वन कर दिया। अब इसको मैं ऐसे बैक करूँगी ना तो थोड़ी देर में यहाँ पे ये टिक लगा हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब इन लोगों को लगता है कि हाँ जी ओके हो गया है, तो यहाँ पे 10 टोकन मिल जाते हैं। अभी मैंने बहुत जल्दी बैक कर दिया। यहाँ इनवाइट नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से इनवाइट नाउ पे क्लिक करके जो है ना हम यहाँ पे इसको इन्वाइट भी कर सकते हैं। अब ये देखें 2 टोकन मुझे मिल गए हैं, पता नहीं किस चीज़ के मिले हैं। बाकी यही मैं आपको बता रही थी कि इस तरह की एप्लीकेशंस पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि इतना सारा हम इंतज़ार करें, काम करते रहें, माइनिंग है इनकी करते रहें, टोकन जमा करते रहें और आखिर में आके ये बोलें जी रेफरल लगवाओ, ये करो वो करो। अच्छा मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाती हूँ। ये है हमारा होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे देखो KYC वेरिफिकेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अभी भी बोल रहे हैं कि कमिंग सून है। विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना अभी भी कमिंग सून हमें आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइन के, अब इस पर हम क्लिक करते हैं ना KYC वाले बटन पे, तो यहाँ पे ना ऑप्शन आ जाता है कि यू आर एलिजिबल टू सबमिट KYC, ठीक है। अब ये कहता है कि जी एक रेफरल खाली रिक्वायर्ड था, आपने ना 6 किए हैं, ठीक है। और ये जो सेशंस है ना ये 14 रिक्वायर्ड थे, आपने 22 किए हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि अपने NIC के मुताबिक ना फुल नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जो ID डॉक्यूमेंट है ना वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपका जो है ना क्लिक करना है। बाकी ये नीचे लिखा हुआ है यूज डिड इट टू ऑटोमेटिकली वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड लाइव सेल्फी, ठीक है। जब आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे ना तो ये आपसे फिर लाइव सेल्फी भी मांगेगा कि जिसका आपने NIC लगाया ना उसकी शक्ल भी यहाँ पे मांगी जाएगी। तो जब आप लोग यहाँ पे आपकी ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी हुई भी हो ना और इस पे आप ऐसे क्लिक करो और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाए कि हाँ जी आप बिल्कुल यहाँ आपके KYC करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपने ना यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी डिटेल वगैरह यहाँ पे सबमिट करके और अपनी KYC यहाँ पे ना कंप्लीट कर लेनी है। मैं करके देखती हूँ कि क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी, ठीक है। अब ये आ गए हम होम वाले पेज पे। अब यहाँ पे काम क्या करना होता था, यहाँ पे ये है क्रोटॉक्स पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में आपको 0.1 क्रोटॉक्स यहाँ पे जो है मिलते हैं। और ये मिलते कैसे हैं, ये जो हथौड़ी टाइप का बना हुआ है ना इस पर हम ऐसे क्लिक करते हैं ना तो ये एक ऐड आता है, इसको हमने वॉच ऐड करना होता है। तो ये जो अंकल है ना ये हथौड़ी मारना शुरू हो जाते हैं, टोपी वोपी पहन के तैयार श्यार होकर ना ये अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये सोए में, तो यहाँ से ना क्लेम वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी हमें एड्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई क्लेम था 1 रिवॉर्ड टू अनलॉक, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 रिवॉर्ड मिल रहा है, वरना यहाँ पे 3 एड्स मिलते थे। तो एक ऐड आप यहाँ से देख लो, एक ऐड यहाँ से देख लो, ठीक है। तो आपके टोकन्स वगैरह बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये है ओपन केसेस, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे ना तो ये वॉच दी एड, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करके वॉच दी एड देखोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ऐड यहाँ पे देखोगे ये वाला मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये कंप्लीट टास्क वाला जो ऑप्शन है ना इसमें आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, इन सबको स्टार्ट करके क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आपको ये रिवॉर्ड्स वगैरह सब रिसीव हो जाएंगे। इनको भी आप क्लिक करके अपने जो है ना सारे काम कंप्लीट करके रख लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से ये विड्रॉल होता है, सेल होता है या नहीं होता। तो उसके बाद फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी। अच्छा यहाँ पे रेफरल्स जो है ना सिर्फ 1 रेफरल रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 1 रेफरल तो आप लोग आसानी से बना ही सकते हो। लाइक अपने किसी दूसरे मोबाइल पे भी आप लिंक शेयर करोगे तो यहाँ से आप लोगों को रेफरल मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे 6 यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आप एलिजिबल हो, तो आप अपना कर सकते हो, ठीक है। अब सी ऑल प्रोग्रेस पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ से मुझे बैजेस वगैरह जो मिले हैं वो भी पता चल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से, ठीक है। ये हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे बैजेस हैं, ये 5 बैजेस हमें मिले हैं। बाकी ये नीचे वाले जो है ना ये हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी क्रोटॉक्स की इन्फॉर्मेशन। इस पे ये है कि KYC कंप्लीट करके देखते हैं। फिलहाल इन्होंने डिपॉजिट का तो नहीं बोला, जस्ट यही बोला है कि कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि क्या है। बाकी तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग भी अपनी KYC वगैरह कंप्लीट कर लो क्रोटॉक्स में, और फिर विड्रॉल किस तरह से होगा, कैसे होगा, कितने रुपए में ये टोकन जो है ना वो सेल होंगे, फिर हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये क्रिएटर एक्स वाली एप्लीकेशन पे। तो ये भी जो है ना मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि नहीं खुलती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये खुल गई है तो देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं स्किप कर देती हूँ और ये यहाँ पे वीडियोस वगैरह आ जाती हैं। तो इस वीडियोस को हम लाइक कमेंट वगैरह करते हैं तो इससे भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं, मिल जाएंगे। ये है यहाँ पे होम वाला पेज, जहाज़ जहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसमें ये पॉइंट स्वेप का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हम ये स्वेप वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट्स टू CX टोकन का जो है ना मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये डेली टास्क वाला ऑप्शन है, इसको मैं डेली चेक इन कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं कुछ और करूँ फालतू यहाँ पे बैठ के, जबकि इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है अभी फ़िलहाल हमें ना। बाकी ये ट्विटर टास्क है, ये सारे टास्क वगैरह हैं यहाँ से ना, तो आप यहाँ से टास्क वगैरह अपने पूरे कर सकते हो। बाकी ये पॉइंट टू CX टोकन है, तो इसकी अपडेट ये है कि ये तकरीबन कोई 4-5 महीने हैं अभी इसके विड्रॉल ऑन होने में। ये इस वेबसाइट्स, ये जो एक्सचेंज साइट है ना, तो इनमें ये ना कन्वर्ट होंगे टोकन, कन्वर्ट कह रही हूँ सॉरी, लिसनिंग होगी इन टोकन्स की। तो उसके बाद फिर ये CX टोकन बदल जाएंगे USD में, और फिर ये USD जो है ना ये हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टास्क वगैरह की है अपडेट यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा हमें अभी वेट करना है। तो वेट करके देख लेते हैं यहाँ पे डेली का टास्क वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं अपने टोकन्स वगैरह जमा करके कि क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो साइट्स थी जिन पे मैंने आप लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ था और मैंने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे ना आप लोगों ने काम कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं एटॉक की तरफ, ठीक है।
तो ये एटॉक में क्या सीन है, एटॉक में बहुत सारे मेरे बंदे जो है ना मेंबर्स वगैरह आप लोग सारे ज्वाइन हुए थे। अब यहाँ पे क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़िलहाल अच्छा यहाँ से सेटअप वगैरह सब कुछ चल रहा है। बस ये है कि यहाँ से जो रोज़ाना की अर्निंग होती है ना वो बहुत कम होती है। रोज़ाना की अर्निंग करने के लिए चेक इन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना मतलब यहाँ से मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे वीडियोस वगैरह आ जाती हैं कभी कभार, तो उन वीडियोस को देखने से मिल जाता है। एड्स वगैरह शो होते हैं, ये जिस तरह से अभी ये लोडिंग चल रही है ना, तो यहाँ पे ना ये एड्स वगैरह शो होंगे, ठीक है। उसके बाद ये लकी स्पिन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी यहाँ से ऐड वगैरह देखने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ से रिसीव हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे किस तरह से अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे मैं ज़्यादातर काम नहीं करती हूँ क्योंकि रेफरल्स बनाए हुए हैं। तो रेफरल जो मतलब यहाँ से डेली का चेक इन वगैरह कर रहे होते हैं, उनका जो रिवॉर्ड है बस वही मुझे यहाँ पे जो है ना एटॉक बैलेंस में मिल रहा होता है। तो उसी बैलेंस को मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे जो है ना अपना काम कर रही होती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको नेट को रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप लोग और किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। तो ये एटॉक है, ये नीचे इसमें ना गेम का ऑप्शन है, ठीक है। गेम के ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट गेम है ना वो ये है जैकपॉट वाला। इसमें क्या है कि आप लोगों को ना 10 टोकन आपके पास होने चाहिए जो कि फ़ीस यहाँ पे लगती है, ठीक है। अब ये 10 टोकन की ना आप लोग एक तरह से यूँ समझ लें कि ट्रेडिंग टाइप की करते हो। 10 टोकन लगा के यहाँ पे 1 लाख के हाथों में अपने जो है ना 10 टोकन दे दिए जाते हैं। अगर तो आपको कुछ मिल जाता है तो यहाँ पे आपके ये 10 टोकन बढ़ जाते हैं, अदरवाइज़ जो है ना मतलब ये 10 टोकन आपके ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर जो है ना 100 कोइंस मिल जाते हैं, 200 मिल जाते हैं, 50, 30, 20, 5। तो इस तरह से यहाँ पे ना जितने ज़्यादा आपके पास टोकन होंगे ना उतना ज़्यादा आप यहाँ पे स्पिन खेल सकते हो और यहाँ पे आपको जीतने के मौके भी मिल जाते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास 11 ही थे, तो मैंने जो है ना वो लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मेरे ये 10 कट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मेरी हिस्ट्री देख सकते हो। यहाँ पे मैं बाय सेल वगैरह करती रहती हूँ, ट्रांसफ़र करती रहती हूँ, रिसीव भी करती रहती हूँ एटॉक के टोकन, ठीक है। तो रिसीविंग में भी आप लोग देख सकते हो कि मेरे जितने भी मेम्बर्स ज्वाइन हुए हैं ना एटॉक में, जो मेरे रेफरल हैं और वो भी, और जो रेफरल्स नहीं हैं वो भी, तो वो आप लोग देख सकते हो कि मुझे सेंड करते हैं इस तरह से। और मैं उसको जो है ना आगे सेल करके फिर उनको जो है इजी पैसा जैस कैश का जो पीकेआर वगैरह होता है वो दे देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर एटॉक में ज्वाइन नहीं हो तो हो जाओ, इसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है। मतलब कि अपने खुद के काम से नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग रेफरल्स वगैरह बना लो तो उनसे हो जाती है। बाकी आप लोग गेम्स वगैरह उसमें खेलो तो उसमें कभी कभी लगी जेटपॉट लग जो है ना वो लग जाता है। तो एटॉक भी अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है। जब लोग सेलिंग वगैरह करते हैं मेरे पास तो मैं आगे उनको सेल करके पैसे वगैरह इसके जो पीकेआर होते हैं ना इजी पैसा जैस कैश में हाथ के हाथ उसको दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी विजिट कर ली हैं। इसमें से अभी तक जो हमने वेट करना है वो करना है क्रिएटर एक्स में और क्रूड टॉक्स में, ठीक है। एटॉक अभी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। ये 3 चीज़ें जो है ना ईसीऑक्स, हाई फैमी, नीवो चैन, ये मैं हटाने वाली हूँ। अब आ जाते हैं मी पास वाली एप्लीकेशन में। मी पास में क्या हुआ था कि शुरू में मैंने इसमें बहुत अच्छी अर्निंग करी थी, टीम भी बनाई और माइनिंग वगैरह भी की, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो मी पास का अकाउंट था ना वो किसी ने हैक कर लिया था। हो सकता है वीडियोस वगैरह देख के किया हो या पता नहीं किस तरीके से किया हो। तो मतलब इसमें थोड़ी सी अब चेंजिंग वगैरह हुई है, तो सारी चीज़ें जो है ना बहुत अलग अलग सी दिख रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, रोज़ाना ये चेक इन वाला ऑप्शन होता है ना, इस पर ऐसे क्लिक करना होता है और रोज़ाना ना यहाँ पे ऐसे चेक इन टुडे पे क्लिक करके ना इस तरह से चेक इन करना होता है। इनहेंस हैप्पीनेस यहाँ पे जो लिखा जाएगी और यहाँ से हम इसको अपना कंफर्म वगैरह कर लेंगे। तो उस पर क्या होगा, फिर हमें ये 0.0001 कोइन मिलता है। इतना एहसान करते हैं ये भी देख के ना, मतलब कि बंदे के जो है ना मतलब पूरा साल लग जाए इस चेक इन वाले रिवॉर्ड को जमा करते करते। उसके बाद यहाँ वॉलेट पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 3 ज़ीरो के बाद ये जो बैलेंस है ना मेरा इतना ही पड़ा हुआ था तकरीबन उस वक्त। और ये जो है ना किसी ने मेरे अकाउंट में घुस के और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। चिल्लर अमाउंट है ये, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस तो हुआ था ना। मतलब इतने टाइम बाद हमने जाके ये 0000111 रिसीव किए थे और फिर वो अचानक से इस तरह से चले जाएँ। बाकी यहाँ पे बस एक ये चेक इन वाला ऑप्शन होता है जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक्सप्लोर पे जाके ना। एक्सप्लोर पे हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेकिंग वाला, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना ये स्टेकिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ना आप लोग अपने जो टोकन्स हैं ना वो लगा भी सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड में अगर आप लोग अपने टोकन्स लगाओगे ना तो ये फिर आप ना जो टाइम आप डिसाइड करोगे ना, लाइक 30 दिन, 25 दिन, 15 दिन, तो आप फिर उसी टाइम ड्यूरेशन के बाद निकाल सकते हो, ठीक है। उसके पहले नहीं निकाल सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपना प्रॉफिट। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो ये अकाउंट बनाने पे जो एक MEC टोकन मिला था ना ये वो है, ठीक है। इसमें जो मतलब हमें माइनिंग होती रहती है ना वो उसका रिवॉर्ड हमारा ये रहा, ठीक है। अब हमने जो लगाया था ना वो ये है। मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 8 दिन मेरे पास रह चुके हैं। इसका जो रिवॉर्ड होगा ना वो मुझे 30 दिन के बाद, यानी कि कन्फर्म रिडेम्पशन में क्लिक करूँगी 8 दिन के बाद ये पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 0.27 MEC लगाए थे, तो उसका तकरीबन मुझे 00029958 MEC का जो है ना यहाँ से रिवॉर्ड मिला है। तो ये फिर हम रिसीव करेंगे 8 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिडीम स्टेकिंग को हम ऑफ़ कर देंगे ना तो यहाँ से स्टेकिंग हमारी बंद भी हो सकती है। उसके बाद ये 1 MEC वाला मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे तकरीबन इतने ही बने हुए हैं। इसको मैं क्लेम ब्लॉक रिवॉर्ड पे क्लिक करूँगी ना तो ये अभी क्लेम नहीं होगा। वो कहते हैं कि जी फ़ीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है,
ये देखें 00010553 की तो खाली इनकी फ़ीस कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 7 में से। तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी विड्रॉ ही नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारी गैस चाहिए हमें, पता नहीं है क्या करेंगे इतनी सारी गैस फीस इनकी जो है ना वो पूरी नहीं होके देती है। तो इसको भी मैंने कटा दिया था, मतलब कि कभी कभार देखती हूँ बस खोल के। बाकी आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे, जो कि है वेरी चैट के नाम से, और ये अभी न्यू आया है यहाँ, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया की फील्ड में। इसमें क्या है कि आप लोगों को ना, मतलब इसमें भी एक तरह से जैसे वो हाई फैमी में हार्वेस्ट करने वाला ऑप्शन था ना, तो इसी तरह से यहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ना ये फिंगर का निशान दे देते हैं कि भाई इसको आप क्लिक करो, आपकी जो है ना माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, आपको जो है ना यहाँ पे टोकन्स वगैरह मिल जाएंगे। अब ये टोकन जो है ना ये भी हमें कब मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे, ये जो 3 चीज़ें हैं ना इनको ये भी हमें ले लेनी होती हैं, लकी बॉक्स वगैरह, ठीक है। ये 10x चांस अप, ये ऐड आ जाता है इस तरह से, तो ऐड को हमें देखना होता है। ऐड देखने के बाद जो है हमें यहाँ से रिवॉर्ड रिसीव हो जाता है। इसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि इसमें जो ये टोकन वगैरह है ना, ये KYC वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमारे वॉलेट में आएंगे, देन हम वॉलेट में से इसको रिडीम कर पाएंगे, यानी कि हम इसको विड्रॉ कर पाएंगे, सेल आउट कर पाएंगे। तो KYC की क्या डिटेल्स हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना, कंप्लीट। और फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसमें ना KYC वगैरह करनी है। वॉलेट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये कोने पे वॉलेट है, तो इसमें हमारी ये अमाउंट जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी जब हमारी KYC हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको बैक कर देते हैं। बाकी ये है नीचे चैट का ऑप्शन है, चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पे अपनी प्रमोशन कर सकते हो। माइनिंग का ऑप्शन है, इसमें आप माइनिंग कर सकते हो। यहाँ पे माइनिंग की जो है ना वो इनवाइट फ्रेंड करने से आपकी जो इसमें माइनिंग स्पीड है ना वो बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि। और ये रेन वाला ऑप्शन है, बूस्टर है, इन तीनों को भी आप ले सकते हो, इससे भी आपकी जो है ना अर्निंग वगैरह हो जाएगी। मैं यहाँ पे कभी कभी आती हूँ क्योंकि यार फ़ायदा ही नहीं हुआ है, मतलब इस तरह की ऐप्स पे काम करने का ना, कि मतलब इतने महीने इनकी ऐप्स पे माइनिंग करते रहो, क्लिक करते रहो, काम करते रहो, इनके एड्स वगैरह देखते रहो, आखिर में जब विड्रॉ की बारी आती है तो कहते हैं कि जी डिपॉजिट करो या रेफरल लगवाओ, तो ये वाले सीन हो जाते हैं। तो बस मैं कभी कभार आके ना इस एप्लीकेशन को देख लेती हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे, क्या अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे KYC का कहीं पे भी मुझे ऑप्शन जो है ना वो दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ पे माई प्रोफाइल में भी अगर आ जाओ तो खाली नाम का ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। KYC का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, क्या पता KYC अभी लाइव ना हुई हो, इस वजह से यहाँ पे अभी विड्रॉज जो है वो नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी हम फ़िलहाल के लिए जो है ना वेटिंग लिस्ट में रखते हैं KYC के लिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक तो क्रूटॉक्स की KYC करके मैं आपको अपडेट दूँगी, और एक ये वेरी चैट की KYC की अपडेट दूंगी मैं आपको। तो इन दोनों की मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इन दोनों के बारे में अपडेट कर दूंगी। बाकी इन तीनों एप्लीकेशन को तो मैं टाटा बाय बाय करने वाली हूँ। आप लोग अगर इसमें ज्वाइन रहना चाहते हो तो मर्ज़ी है आपकी। अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है कि किस में फ़ायदा है अभी फ़िलहाल और किस में अभी वेटिंग है फ़ायदा लेने में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ बहुत डिटेल से गाइड करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, पानी पीने। आप लोग जो है इन वेबसाइट्स पे काम करो जैसे मैंने गाइड किया है, जैसे मैंने सिखाया है। बाकी वर्क एट होम पे आप लोगों ने ज्वाइन रहना है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म और रियल प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों को एड्स देखने की अर्निंग होती है और विड्रॉल भी रिसीव होते हैं बिना किसी झंझट के। उसमें आप लोग 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो, रेफरल बना के भी अर्निंग कर सकते हो और एड्स देख के भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़ जाएगी और यहाँ से हम इसको अपना कंफर्म वगैरह कर लेंगे। तो उस पर क्या होगा, फिर हमें ये 0.0001 कोइन मिलता है। इतना एहसान करते हैं ये भी देख के ना, मतलब कि बंदे के जो है ना मतलब पूरा साल लग जाए इस चेक इन वाले रिवॉर्ड को जमा करते करते। उसके बाद यहाँ वॉलेट पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 0 के बाद ये जो बैलेंस है ना मेरा इतना ही पड़ा हुआ था तकरीबन उस वक्त, और ये जो है ना किसी ने मेरे अकाउंट में घुस के और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया था। चिल्लर अमाउंट है ये, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस तो हुआ था ना, मतलब इतने टाइम बाद हमने जाके ये 000111 रिसीव किए थे और फिर वो अचानक से इस तरह से चले जाएँ। बाकी यहाँ पे बस एक ये चेक इन वाला ऑप्शन होता है जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक्सप्लोर पे जाके ना। एक्सप्लोर पे हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेकिंग वाला, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे ना ये स्टेकिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ना आप लोग अपने जो टोकन्स हैं ना वो लगा भी सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड में अगर आप लोग अपने टोकन्स लगाओगे ना तो ये फिर आप ना जो टाइम आप डिसाइड करोगे ना, लाइक 30 दिन 25 दिन 15 दिन, तो आप फिर उसी टाइम ड्यूरेशन के बाद निकाल सकते हो, ठीक है। उसके पहले नहीं निकाल सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपना प्रॉफिट। फ्लेक्सिबल में ये होता है कि जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो ये अकाउंट बनाने पे जो एक MEC टोकन मिला था ना ये वो है, ठीक है। इसमें जो मतलब हमें माइनिंग होती रहती है ना वो उसका रिवॉर्ड हमारा ये रहा, ठीक है। अब हमने जो लगाया था ना वो ये है।
मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 8 दिन मेरे पास रह चुके हैं। इसका जो रिवॉर्ड होगा ना वो मुझे 30 दिन के बाद यानी कि कंफर्म रिडेम्पशन में क्लिक करूँगी 8 दिन के बाद ये पूरा का पूरा मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 0.27 MEC लगाए थे तो उसका तकरीबन मुझे 00029958 MEC का जो है ना यहाँ से रिवॉर्ड मिला है। तो ये फिर हम रिसीव करेंगे 8 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिडीम स्टेकिंग को हम ऑफ कर देंगे ना तो यहाँ से स्टेकिंग हमारी बंद भी हो सकती है। उसके बाद ये 1 MEC वाला मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे तकरीबन इतने ही बने हुए हैं। इसको मैं क्लेम ब्लॉक रिवॉर्ड पे क्लिक करूँगी ना तो ये अभी क्लेम नहीं होगा। वो कहते हैं कि जी फ़ीस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। ये देखें 00010553 की तो खाली इनकी फ़ीस कट जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा 7 में से। तो इसलिए यहाँ पे मैं अभी विड्रॉ ही नहीं ले पाती हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत सारी गैस चाहिए हमें। पता नहीं है क्या करेंगे इतनी सारी गैस फीस इनकी जो है ना वो पूरी नहीं होके देती है। तो इसको भी मैंने कटा दिया था, मतलब कि कभी कभार देखती हूँ बस खोल के। बाकी आ जाते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे जो कि है वेरी चैट के नाम से, और यह अभी न्यू आया है यहाँ मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया की फील्ड में। इसमें क्या है कि आप लोगों को ना मतलब इसमें भी एक तरह से जैसे वो हाई फैमी में हार्वेस्ट करने वाला ऑप्शन था ना, तो इसी तरह से यहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ना ये फिंगर का निशान दे देते हैं कि भाई इसको आप क्लिक करो, आपकी जो है ना माइनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो है ना यहाँ पे टोकन्स वगैरह मिल जाएंगे। अब ये टोकन जो है ना ये भी हमें कब मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे ये जो 3 चीज़ें हैं ना इनको ये भी हमें ले लेनी होती हैं, लकी बॉक्स वगैरह, ठीक है। ये 10x चांस अब ये ऐड आ जाता है इस तरह से, तो ऐड को हमें देखना होता है। ऐड देखने के बाद जो है हमें यहाँ से रिवॉर्ड रिसीव हो जाता है। इसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि इसमें जो ये टोकन वगैरह है ना ये KYC वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमारे वॉलेट में आएंगे। देन हम वॉलेट में से इसको रिडीम कर पाएंगे, यानी कि हम इसको विड्रॉ कर पाएंगे, सेल आउट कर पाएंगे। तो KYC की क्या डिटेल्स हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना, कंप्लीट। और फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इसमें ना KYC वगैरह करनी है। वॉलेट बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये कोने पे वॉलेट है। तो इसमें हमारी ये अमाउंट जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगी जब हमारी KYC हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको बैक कर देते हैं। बाकी ये है नीचे चैट का ऑप्शन है, चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पे अपनी प्रमोशन कर सकते हो। माइनिंग का ऑप्शन है, इसमें आप माइनिंग कर सकते हो। यहाँ पे माइनिंग की जो है ना वो इनवाइट फ्रेंड करने से आपकी जो इसमें माइनिंग स्पीड है ना वो बूस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि। और ये रेन वाला ऑप्शन है, बूस्टर है, इन तीनों को भी आप ले सकते हो। इससे भी आपकी जो है ना अर्निंग वगैरह हो जाएगी। मैं यहाँ पे कभी कभी आती हूँ क्योंकि यार फ़ायदा ही नहीं हुआ है मतलब इस तरह की ऐप्स पे काम करने का ना, कि मतलब इतने महीने इनकी ऐप्स पे माइनिंग करते रहो, क्लिक करते रहो, काम करते रहो, इनके एड्स वगैरह देखते रहो। आखिर में जब विड्रॉ की बारी आती है तो कहते हैं कि जी डिपॉजिट करो या रेफरल लगवाओ, तो ये वाले सीन हो जाते हैं। तो बस मैं कभी कभार आके ना इस एप्लीकेशन को देख लेती हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे, क्या अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे KYC का कहीं पे भी मुझे ऑप्शन जो है ना वो दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ पे माई प्रोफाइल में भी अगर आ जाओ तो खाली नाम का ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। KYC ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। क्या पता KYC अभी लाइव ना हुई हो, इस वजह से यहाँ पे अभी विड्रॉज जो है वो नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी हम फ़िलहाल के लिए जो है ना वेटिंग लिस्ट में रखते हैं KYC के लिए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक तो क्रूटॉक्स की KYC करके मैं आपको अपडेट दूँगी, और एक ये वेरी चैट की KYC की अपडेट दूंगी मैं आपको। तो इन दोनों की मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इन दोनों के बारे में अपडेट कर दूंगी। बाकी इन तीनों एप्लीकेशन को तो मैं टाटा बाय बाय करने वाली हूँ। आप लोग अगर इसमें ज्वाइन रहना चाहते हो तो मर्ज़ी आपकी। अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है कि किस में फ़ायदा है अभी फ़िलहाल और किस में अभी वेटिंग है फ़ायदा लेने में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ बहुत डिटेल से गाइड करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और आप लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, पानी पीने। आप लोग जो है इन वेबसाइट्स पे काम करो जैसे मैंने गाइड किया है, जैसे मैंने सिखाया है। बाकी वर्क एट होम पे आप लोगों ने ज्वाइन रहना है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म और रियल प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों को एड्स देखने की अर्निंग होती है और विड्रॉल भी रिसीव होते हैं बिना किसी झंझट के। उसमें आप लोग 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो, रेफरल बना के भी अर्निंग कर सकते हो और एड्स देख के भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।